प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपन एक सॉलिनॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करेंगे तथा टॉरॉयड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। आप जानते हैं व्हाट इज एम्पीयर लॉ। एम्पीयर का नियम क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान म्यू जीरो व सिग्मा आई के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ सिग्मा आई उस चुंबकीय बंद पथ को पार होने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। इसके साथ ही अपने इसके अनुप्रयोग में पढ़ा था, अनंत लंबाई का सीधा लंबा तार, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर अपन पढ़ चुके हैं। इसके दूसरे और तीसरे अनुप्रयोग अपन अध्ययन करेंगे। तो आप कहेंगे परिनलिका क्या होती है, व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए सिलिंड्रिकल इंसुलेटिंग ट्यूब in which copper wire are bounded, insulating copper wire bounded along its length। यानी एक विद्युत रोध नलिका होती है, कुचालक नलिका होती है, जिस पर उसकी लंबाई के अनुसार एक के बाद विद्युत रोध तांबे के तार लपेटे जाते हैं। इसको परिनलिका कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर अक्ष के अंदर बेलन का जो अक्ष है उसके अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि उसकी परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत कम होता है, अत्यल्प होता है, जिसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो इसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। आप पढ़ेंगे आगे अपना हेलिकल मेथड एक्सपेरिमेंट है E/M इलेक्ट्रॉन का निकालने में, वहाँ अपने सोलेनॉइड काम आती है। वहाँ बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, आप देखेंगे। अपन देखिए कि इस परिनलिका दर्शाई गई है। इसमें मान लीजिए कुल फेरे है n और इसकी लंबाई कितनी है l, तो इसकी एकांक लंबाई में फेरे कितने होंगे, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा l। अब इसमें अपन एम्पीयर का नियम निकालेंगे, तो इसमें अपन को बंद पथ की जरूरत पड़ेगी। तो PQRS एक बंद पथ किया जिसमें PQ बराबर l है। ये आपने देखा होगा, इसमें ये धारा की दिशा, धारा जैसे यूँ बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी। ये देखिए B अपना इधर है, तो ये बंद रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बताती है। बाहर ये बंद रेखा है और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत कम है, 0 मानते हैं अपन। अब इसमें एम्पीयर का नियम लगाते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। अब इसमें PQRS अपने बंद पथ लिया है, PQ QR RS और SP बराबर सिग्मा आई। इसमें आप देखिए जो RS है वो बिल्कुल किनारे पे है, दूर है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होगा। इसको अपन चाहते हैं तो अपन इसको बाहर भी ले सकते हैं। देखिए आप थोड़ा सा इसमें RS जो क्षेत्र है ये सब इसको बाहर ले जाए, अपने बंद पथ है ये, तो RS इसमें बाहर है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और ये जो अल्फांस है QR और PS या SP, ये B और DL इसके लंबत है। देखो 90 डिग्री एंगल है, तो B DL cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की 0 होगी। तो अपने ये 3 भाग 0 हो जाएंगे, 1 2 3, ये भाग बचेगा। तो P से Q B DL cos 0 0 0 0 और म्यू जीरो सिग्मा आई। तो P से Q B डॉट DL म्यू जीरो सिग्मा आई। DL की वैल्यू किसके बराबर है, अपने पाना है ये अपने L के बराबर होगी है। के बराबर क्या होगा, L के बराबर। अब अपन सिग्मा आई क्या करेंगे कि इसमें कुल कितनी धारा पार हो रही है, इसमें से देखिए। अपन कहेंगे L लंबाई है, इसमें कुल फेरे कितने हो जाएंगे, N इंटू L। एकांक लंबाई में फेरे N है तो L लंबाई फेरे कितने होंगे, NL, और इन सभी में धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुल धाराओं का योग क्या होगा, सिग्मा आई बराबर NLI होगा। तो अब अपन मान रखेंगे इसमें, तो B डॉट L बराबर क्या होगा, म्यू जीरो NLI। L से N कट जाएगा तो B बराबर म्यू जीरो NI, B बराबर म्यू जीरो
स्मॉल एन की जगह क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल एन बटा एल लिखेंगे। इस प्रकार ये क्या होगा, परिलेखा की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। अब आगे देखिए, बंद कर दे इसको। इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है टॉराइड, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टॉराइड क्या होता है, ये एक परिणलिका ही होती है जिसको अपन वर्ताकार मोड़ करके उनके दोनों सिरों को जोड़ देते हैं। यानी एक अंतहीन परिणलिका होती है जिसको वर्ताकार मोड़ करके उसके दोनों सिरों को जोड़ दिया जाता है। इसमें अपन धारा प्रयोग करते हैं। तो जो खोखली नली है वो सेम खोखली नली है, तो इसके अंदर भीतर की ओर क्या होता है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसके भीतर और इसके बाहर टॉराइड के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यानी उत्पन्न नहीं होता है। अब आपने कहा कि इसकी जो, अब ये देखो टॉराइड है, इसमें धारा आई प्रयुक्त हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर बी की उत्पन्न होता है, ये एल की दिशा में ही है, बी और डी एल के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, और ये एम्पीयर का नियम लगाएंगे। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 सिग्मा आई बराबर एन आई, यानी ये जो पूरा बंद पदी है इसमें से कुल कितनी धारा होगी, एन फेरे हैं, इसलिए कुल धारा का जो क्या होगा, सिग्मा आई बराबर एन आई। अब देखिए बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, बी डी एल म्यू 0 एन आई, बी डी एल की क्या होगा, अल्पांशों का योग का मतलब इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर म्यू 0 एन आई। तो बी बराबर क्या होगा, म्यू 0 एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, बी बराबर म्यू 0 एन आई, जहाँ एन की जगह होगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, जितना अधिक बी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना अधिक धारा प्रयोग करेंगे उतनी अधिक इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमने इसके 3 एप्लीकेशन पढ़े, सीधे लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिणय के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और टॉराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।